नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज मैं आपके बारे में आपसे बात करने वाला हूं और पिछले एपिसोड्स के अंदर मैंने बताया कि उंगलियों पर यदि काले तिल हों तो किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके तो ये होते हैं पर्व उंगलियों के और ये होता है पर्वत। आज मैं आपको बताऊंगा कि पर्वतों पर यदि काला तिल है तो वह आपके जीवन में आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो चलिए इस विषय पर आते हैं हम सीधे सीधे। यदि आपके हाथ के अंदर बुध पर्वत, बृहस्पति पर्वत, सूर्य पर्वत या अन्य किसी पर्वत पर काला तिल आता है तो उसका आपके जीवन में कैसा प्रभाव है। मान लिया आपके हाथ के अंदर और आपको बुध पर्वत पर ही ये काला चिन्ह मिल जाए, यदि ये काला स्पॉट आपको, ये काला तिल यदि आपको आपके बुध पर्वत पर नजर आता है तो इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा। यदि आपके बुध पर्वत पर आपके ये मोर, ये काला तिल आ जाता है तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए इसके कारकों का। बुध कारक किस चीज का होता है? धन का कारक होता है। बुध कारक होता है बुद्धि का, बुध भाषा का, बुध ज्ञान का, बुध शिक्षा का और साथ ही साथ गणितज्ञता का। यानी अच्छी शिक्षा में से लेकर के धन के कारकों को बनाने के लिए बुध पर्वत का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बुध पर्वत पर यह काला तिल आ गया तो जो मैंने कारक आपको बताए हैं उनके अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। दूसरा पर्वत है आपका सूर्य का पर्वत। अब सूर्य पर्वत यहां पर अगर आपको कोई मोर, कोई काला चिन्ह नजर आता है तो इसका आपके जीवन में कैसा प्रभाव। यदि आपके सूर्य पर्वत पर किसी भी प्रकार का काला चिन्ह है तो यह सूर्य कारक के अंदर कमी करेगा। अब सूर्य कारक क्या क्या है? सूर्य कारक की अगर बात करता हूं तो यह हड्डियों का कारक है, यह नजर का कारक है, यह पिता का कारक है, यह आत्मा का, मन का कारक है। चंद्रमा अलग है, यहां आत्मा का कारक है और साथ ही साथ पिता से संबंध का कारक है। यहां पर नौकरी से कारक है, यहां पर यश का कारक है, यहां पर सम्मान का कारक है, पद प्राप्ति, ये सारी चीजें जो देखी जाती है वह सूर्य पर्वत से देखी जाती है। इनके अंदर समस्याओं का सामना अवश्य होगा। आइए बात करते हैं शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत की अगर बात करता हूं तो भाई इसके बारे में कहते हैं कि भाई ये भाग्य का पर्वत होता है। अब भाग्य के पर्वत के अंदर यदि जीवन के अंदर धन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आपके यहां पर यह काला स्पॉट आ जाए तो किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर परेशान करेगा। यह पर्वत है आपका शनि पर्वत। शनि पर्वत भूमि का कारक है, आपको जमीन संबंधी समस्याओं का सामना होगा। शनि पर्वत मेहनत का कारक है, उसमें आप यदि ब्लैक, काले रंग का कोई कार्य करते हैं उसमें समस्या का सामना, आपको यात्राओं के अंदर परेशानी का सामना, आपके जीवन के अंदर जो मैकेनिकल चीजें हैं उनसे आपको, अगर बात करते हैं धन संबंधी समस्याओं के बारे में तो उसमें भी परेशानी का सामना, और साथ ही साथ जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डिंग से संबंधित कार्य करते हैं उनका सामना, और यहाँ पर धनहीनता का सामना लगातार चलता रहता है। अब बात करते हैं यहां पर बृहस्पति पर्वत के बारे में। बृहस्पति का पर्वत, और यदि इसकी बात हो रही है तो इसके कारकों में कमी का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। बृहस्पति के कारक क्या क्या हैं? सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की तो ज्ञान की बात आती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, यानी भक्ति का मार्ग उसे पसंद नहीं होता, मंदिरों में उसका जाना नहीं होता, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता, वेदों को वो अध्ययन नहीं करता, किसी से बातचीत करे तो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता, पेट बहुत खराब रहते हैं, मिष्टान से संबंधित कार्य करे
तो असफलता का सामना होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर सम्मान की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पत्नी के साथ बहुत खराब संबंध रहते हैं, पुत्र से उसको सहयोग नहीं मिलता है, विवाह देर से होता है और साथ ही साथ संतान प्राप्ति की योग भी देर से होते हैं। तो जितने भी बृहस्पति कारक हैं, पिता भी है, बड़ा भाई भी है, बड़ी बहन भी है, बाबा दादा भी हैं, और कितने लोगों को बताया जाता है कि बृहस्पति पर्वत पर यदि काला चिन्हा जाए तो ऐसे व्यक्तियों को पितृ दोष भी समझना चाहिए। तो पितृ की अगर बात करते हैं तो भाई पुत्र है उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बड़े भाई की बात कर रहा हूँ, पिता की बात कर रहा हूँ, तो पितृ भी वही हुए। तो कुल मिलाकर बृहस्पति कारकों के अंदर बहुत कठिनता पैदा हो जाएगी। चलिए बात करते हैं इसके बाद में, और वह पर्वत है आपका, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये निम्न मंगल पर्वत है। इसको दो विभाजन में करते हैं, तो यह नीचे का पर्वत शुक्र पर्वत है और ये ऊपर का प्रथम मंगल है, और यहाँ पर बात करता हूँ तो ये दूसरा द्वितीय मंगल है। यदि प्रथम मंगल के अंदर बात करते हैं तो जमीन से संबंधित विवाद की बात आती है, आपके साहस में कमी होगी, आप डरेंगे, आपको मन के अंदर किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं होगी, अच्छा खिलाड़ी नहीं होता, इस व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से पुष्ट नहीं होता, ये किसी भी चीज को साहस पूर्वक कर नहीं पाता, अच्छा खिलाड़ी नहीं होता, सेना और पुलिस मिलिट्री में चला भी जाए भूल से तो वहां से वापस भगाता है। तो ये सब चीजें यहाँ निम्न मंगल पर्वत से। द्वितीय मंगल की बात करता हूं तो यहाँ पर ये जाना जाता है झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इनका सामना व्यक्ति के जीवन के अंदर बना रहता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत की यदि बात आती है तो मैंने कहा अगर बृहस्पति विवाह का कारक होता है तो शुक्र विवाह को चलाने का कारक होता है। विवाह चलने में समस्याएं, चरित्रहीनता का सामना, अच्छा मकान ना होना, अच्छा वाहन ना होना, अच्छे संसाधन ना होना। इसका मतलब आप किसी को देखें अरे इसके पास तो सब संसाधन है, आप निश्चित मान लीजिए उसके पास वो रहने वाले भी नहीं हैं, और यदि वर्तमान के अंदर हैं तो निश्चित रूप से वह लोगों का चोरी का धन या कर्ज का धन या एक तरह ऋण का धन उसके तरह दबा हुआ है, और वह एक तरह को अपने आप को प्रकाशित करने की कोशिश करता है। तो वैवाहिक संबंधों में परेशानी, संतान के सहयोग में परेशानी, और साथ ही साथ जो कारक है मकान है, वाहन है, संसाधन है, ये चीज़ों का सामना होता है। चरित्रहीनता भी इससे मानी जाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद में, और वह पर्वत है आपका यहाँ पर आपका चंद्र पर्वत। अब बात आती है चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की यदि मैं बात करता हूं तो चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले व्यक्ति का मन ही खिन्न होगा, मन के अंदर किसी भी कदम को बढ़ाने से पहले खामखा उसके मन के अंदर डर हो जाएगा। बात इतनी सी भी नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति अपने मन में खामखा की कहीं से कहीं तक के विचारों को गमन करता है और उसका भय अपने अंदर पैदा करता है। यह मानसिक रूप से बीमार हो सकता है, डिप्रेशन का बीमार हो सकता है। इसके पास में यदि मैं कहूँ तो बिल्कुल मन की अस्थिरता इस पर बहुत प्रभाव डालती है, बहुत परेशान करती है, यात्राओं में परेशानी होती है, और साथ ही साथ यदि कितनी ही बार सोचेगा कि मैं विदेश चला जाऊं तो जा नहीं पाता। यहाँ पर किसी भी चीज़ की यात्रा का शुभारंभ करने से पहले ही इसके मन के अंदर भय व्याप्त रहता है। बात करते हैं यदि हम मंगल प्रथम आदित्य के बीच का, तो यह पर्वत होता है बीच का, यहां पर इसको हम बोलते हैं राहु। यहां भी मान सकते हैं राहु, यहां भी मान सकते हैं, ये राहु पर्वत है। राहु पर्वत के फल शनिवत होते हैं, जैसा शनि वैसा राहु। आपका शनि बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन यदि राहु पर ये रेखाएं आ रही हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को धन पाने में संघर्ष का सामना, अचानक से धन प्राप्ति होगी तो अचानक से धन की हानि भी होगी। जिस चीज को व्यक्ति सोच नहीं रहा होगा कि मैं इस जमीन इस भूमि को ले लूं
और उसके बाद भूमि को लेकर के उसको आधे रेटों में बिकना पड़ता है। तो ऐसी जो शनि कारक पर्वतियां हैं उनके अंदर व्यक्ति को झटके से सामना करना पड़ता है यदि काले चिन्ह यहां पर आ गया है। यदि आपके केतु पर्वत पर किसी प्रकार से काला चिन्ह है, जहां पर केतु की बात आती है तो मोक्ष का कारक होता है। यदि मैं बात करता हूं यहां पर तो व्यक्ति के जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति के जीवन के अंदर भक्ति करेगा तो दूसरे प्रकार की करेगा, यानी तंत्र मंत्र की अगर बात आती है तो उसमें तंत्र की तरफ ज़्यादा इसका रुझान होता है। अचानक से रोगों का इसका सामना होता है, उन रोगों में अचानक सर्जरी का सामना होता है। इस प्रकार की जो केतु से संबंधित समस्या है वह पैरों से संबंधित दर्द का सामना होता है जीवन के आखिरी समय में, क्योंकि केतु मोक्ष अंत है तो वहां पर अंत समय पे कष्ट का सामना होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि विभिन्न पर्वतों पर यदि आपके मोल है, यदि आपके काला चिल है, यदि आपका काला तिल है तो वह आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।